हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम आपके लेके आए हैं एशिया कप, जो अभी कल वुमेन आईपीएल फाइनल T20 होने वाला है। तो उसके लिए आज हम एक टीम बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे हमने एक टीम सेलेक्ट की है KCC T20 में। तो यहाँ पर मैं उसका आपको डेमो दे दूँ ताकि आप भी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर हम अभी रैंक नंबर 1 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा अपने फ्रेंड के साथ इसे रैंक नंबर 1 दिखाया जाए, ताकि अपने फ्रेंड भी एशिया कप की जो वुमेन फाइनल चल रही है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे इनिंग की अभी 14 ओवर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे हम नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं अपनी एशिया कप चूज़ करने के लिए। एशिया कप में यहाँ पर अभी मैच होने वाला है कल इंडियन वुमेन और साथ में श्रीलंका वुमेन का कल एशिया कप फाइनल हो रहा है। तो ये हमारा अभी भी यहाँ पर 14 घंटे बाकी है जी। उससे पहले हमें यहाँ पर एक टीम बना लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप टीम बनाने के लिए आपको कौन से खिलाड़ी को कौन से जगह पे आपको चूज़ करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर सबसे ज़्यादा आप चूज़ करना चाहें तो आप 1-2 ही विकेट कीपर को चूज़ करें, लेकिन आपको अगर सही तरीके से विश्वास हो तब आप 2 कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो तो आप 1 विकेट कीपर को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक संजीवनी को। ये अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं विकेट कीपर पे, और साथ में यहाँ पर घोष को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं बैट्समैन की ओर से। तो बैट्समैन आप सभी जानते हैं हमारे कौर बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर पे यहाँ पर बॉलिंग भी कर सकते हो, साथ में अच्छी बैटिंग के तौर पे भी ये बल्लेबाजी कर सकती है। तो मंदानी की बात करें तो ये मंदानी अभी ओपनिंग के तौर पर आ जाती है, इसके लिए हमें यहाँ पर अच्छे फॉर्म में चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पर हम उसे ले सकते हैं। अब श्रीलंका के तौर पर आते हैं। तो श्रीलंका सबसे अच्छी इस सीज़न में बात कर लें तो ये मंडावी है, वो सबसे अच्छे फॉर्म में चल रही है, तो उसे भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ड्री घोष को, तो यहाँ पर उसे भी हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे अभी फॉर्म में चल रही है। और साथ ही में यहाँ पर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको गेंदबाजी, बल्लेबाजी, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, ये सभी आपको एक अलग से कैटेगरी होती है। विकेट कीपर में हमने चूज़ कर ली, और बल्लेबाजी में आपको क्या देखना है पहले तो यहाँ पर आपको बल्लेबाजी जब आप सेलेक्ट करें उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप श्रीलंका की ओर से 4 बल्लेबाज पहले आते हैं, वो वहाँ पे कौन से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो ले लीजिए। और साथ ही में यहाँ पर आपको इंडिया के कौन से 4 बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं उसे देखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंडिया के 2 खिलाड़ी अभी ले लिए, हरमत कौर और एस मंडावी को माधवी। तो ये सभी 2 श्रीलंका के लिए और 2 इंडिया के लिए। तो अभी हमें देखना है कि जो ऑलराउंडर के तौर पर अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं उसे भी हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, बल्लेबाजी में ऑलराउंडर के भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडी सिल्वा भी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं, और साथ में यहाँ पर एस वर्मा। तो एस वर्मा को हम ज़रूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर वो अपने बल्लेबाजी करती है और साथ में कभी कभार उसे गेंदबाजी का मौका भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अटापटो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑलराउंडर का प्रदर्शन वो कर सकते हैं, लेकिन ये बल्लेबाजी में 5वें या 6ठे नंबर पर पैदान पे आती है, तो उसे हम ऑलराउंडर के शहर यहाँ पर T20 है तो उसे हम यहाँ पर नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर डी शर्मा की बात करें तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा है, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया चलती है। तो उससे अच्छे यहाँ पर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर श्रीलंका की ओर से अगर आपको 2 सेलेक्ट करना है तो श्रीलंका की ओर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है सी अटापटो को, लेकिन यहाँ पर हम ऑलराउंडर सिर्फ 1 को चूज़ करेंगे, वो होगी दीप्ति शर्मा। तो अब इन चलते हैं बॉलर की लिस्ट में। तो बॉलर की लिस्ट में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गायकवाड़ की बहुत ही सबसे अच्छी गेंदबाजी चल रही है। और यहाँ पर हम श्रीलंका की ओर से बात करें तो रंगावीरा भी बहुत ही अभी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। और साथ में यहाँ पर हमें एक और देखना है, यहाँ पर हमें इंडिया के 7 प्लेयर हमें मिल चुके हैं। अभी हमें बॉलर में यहाँ पर हमें श्रीलंका के लेने हैं। ठीक है, इंडिया के हमारे 7 ड्रीम 11 में कोई एक टीम के आपके 7 ही खिलाड़ी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंडिया की एक गायकवाड़ को ले लिया। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की ओर से अभी हमें लेना होगा कौन से खिलाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस कुमार को लें, एम स्नेहानी को लें, यहाँ पर आप कुलू सूर्या को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अच्छे फॉर्म में कौन सी गेंदबाज चल रही हैं तो यहाँ पर हम
देख लेते हो यहाँ पर रणसिंघना बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है, तो यहाँ पर हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 11-11 की टीम बन चुकी है, उसे भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी 11-11 की टीम बन चुकी है। यहाँ पर हम बैक चलते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। तो यहाँ पर हमें अब सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज़ करना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बता दें यहाँ पर आपको कैप्टन चूज़ करना है। तो यहाँ पर अब अगर आपने सही तरीके से टीम बना ली, लेकिन अब अगर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को सही तरीके से नहीं चुन पाते तो आप आपका रैंक नंबर 1 पे नहीं आता। तो उसके लिए आपको पहले देखना होता है कि अभी कौन सा बल्लेबाज सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी टीम को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर हमें 2 मिले हैं और यहाँ पर हम बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर हमने 5 बल्लेबाज लिए हैं, एक ऑलराउंडर को लिया है, साथ में यहाँ पर हमने 3 बॉलर को लिए हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो सेलेक्ट करना होता है कैप्टन, जो यहाँ पर सबसे बेहतर कौन प्रदर्शन करने वाला है और अभी तक पूरी सीज़न में कौन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसको हम बल्लेबाज के तौर पे यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इंडिया की ओर से तो मैं आपको बता दूं एस वर्मा है, दीप्ति शर्मा है, एस मधाना है। तो यहाँ पर हमें तीनों में से कोई एक को बल्लेबाज के तौर पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं एस मधाना को। तो यहाँ पर हमने और साथ ही में यहाँ पर कैप्टन सेलेक्ट कर लिया। अब हमें सेलेक्ट करना है वाइस कैप्टन। तो वाइस कैप्टन हम सेलेक्ट करेंगे डी शर्मा को, दीप्ति शर्मा को हम वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी मैं आपको टीम अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी ये पूरी टीम तैयार हो चुकी है। अपनी ये ड्रीम 11 टीम, ये हमारी फर्स्ट वाली टीम है। तो मैं बोलता हूँ कि अक्सर अब जब आपको ड्रीम 11 टीम बनानी हो तो आप 1, 2, 3, तो यहाँ पर आप कभी भी बनाएं तो यहाँ पर 3 आपको टीमें सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि एक टीम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर कभी ना कभी हमें नुकसान हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें 3 टीमें सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने 2 टीमें सेलेक्ट की है, एक यहाँ पर हमने टीम सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा वही बैकग्राउंड होगा, अपनी टीम वहीं की वही है, लेकिन यहाँ पर हमें वाइस कैप्टन डी शर्मा को नहीं दिया है, यहाँ पर हमने वाइस कैप्टन दिया है एच मंडावी को, जो श्रीलंका क्रिकेटर है वो सबसे अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर हमें 2 टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं। अभी हमें एक और टीम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे विकेट कीपर। तो विकेट कीपर यहाँ पर हम सिर्फ एक लेते हैं आर गोस्त को और हम बल्लेबाजी की ओर चलें। तो यहाँ पर आप देख सकते अगर मदानी हमारा क्रिकेटर चले और साथ में यहाँ पर एच कोर की बात करें तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 टीमें अलग अलग बनानी हो तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग रणनीति हमारी होनी चाहिए, तभी हम अपना नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर एच माडवी है और एक रोगनी है और साथ ही में एंडी सिल्वा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो एंडी सिल्वा को इसी जगह मैं ज़्यादातर नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर वो बल्लेबाज कभी कभार बल्लेबाजी करने के लिए वो नहीं आती। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी जो आ जाती है सबसे पहले, तो उसे हम सबसे पहले ही लेना चाहिए बल्लेबाज के तौर पर। तो यहाँ पर हम एच परेरा को ले लेते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका की अच्छी बल्लेबाज की है और साथ में कभी कभार ये भी एक गेंदबाजी कर सकती है। और साथ में यहाँ पर हमने इस टीम में एच कोर को नहीं लिया है और साथ में यहाँ पर हम नहीं लेते एस वर्मा को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर हमें यहाँ पर 2 लेने होंगे। तो एक लेते हैं अटापटू को और दूसरा ले लेते हैं हम डी शर्मा को। तो यहाँ पर हमने 2 ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर तीसरा भी हमें ऑलराउंडर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर विस्त्राक्ष के दिहारी डी हेमलता, तो ये 3 हमें ऑलराउंडर यहाँ पर सेलेक्ट करने हो तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लें। तो मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए श्रीलंका का के दिल्हारी। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही अभी अटापटू और दी शर्मा को ही यहाँ पर हमारी दूसरे टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं बॉलर की ओर। तो बॉलर यहाँ पर हम कर लेते हैं एस राणा को
और यहाँ पर हम दूसरा कौन सा लें, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे सेल ज़्यादा कौन सा हुआ वो भी आप देख सकते हैं। सेल 85, सेल बाय 68, सेल बाय 77। तो यहाँ पर वो भी सभी यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा अभी कौन से खिलाड़ी को ड्रीम 11 में लिया गया है। तो यहाँ पर गायकवाड़ भी हैं। तो यहाँ पर इंडिया की हम 2 गेंदबाजों को ले ली, अभी हम 2 श्रीलंका की ओर से भी लेने होते हैं। तो 2 हमें कौन से लेने हैं, तो एक तो कौन से हैं मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अभी जो प्रदर्शन कर रही है वो तो सभी आप जानते हो कि रनवारा ये सबसे अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है गेंदबाजी की ओर में। और साथ में यहाँ पर दूसरे हम गेंदबाज की बात करें तो एस कुमारी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है रणसिंगन। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एस कुमारी को इसमें। ठीक है जी, 2 श्रीलंका के गेंदबाज हो गए और 2 हमारे इंडिया के गेंदबाज सेलेक्ट हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ आ जाते हैं कैप्टन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कैप्टन कौन से सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर ऊपर के हिस्से में आप चाहते हैं सी बाय और वी सी बाय। तो यहाँ पर सी बाय पे आप क्लिक कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा अभी कैप्टन किसको बनाया गया है अपने ड्रीम 11 में अभी तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आ जाता है डी शर्मा और उसके बाद आ जाता है एस मदानी को, तीसरे नंबर पर है रुड्रगोस्ट। तो यहाँ पर हम किसे सबसे ज़्यादा अभी तो पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बल्लेबाजी की पिच है तो इसीलिए बल्लेबाज को ज़्यादा मौका मिलना जाता है। तो यहाँ पर हम एस मदानी को मौका दे चुके हैं अपनी पहले वाली टीम में। तो यहाँ पर हम दूसरे वाली टीम में मौका देने वाले हैं श्रीलंका की ओर से। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एक गेंदबाज, एक बल्लेबाज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बल्लेबाज को दे देते हैं यूनिकॉर्न को, यहाँ पर हम उसे कैप्टन बना देते हैं। और यहाँ पर हम वाइस कैप्टन की ओर से लें तो यहाँ पर हम वाइस कैप्टन दे देते हैं तो गायकवाड़ को। ठीक है जी, यहाँ पर हमने गायकवाड़ को अपनी टीम में वाइस कैप्टन के तौर पर चूज़ कर लिया है। तो उसे भी हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। अभी हम पूरी आपको टीम तीसरे नंबर पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हो गई हमें तीसरे नंबर की टीम। तो आप देख लीजिए 1 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज। इस तरह से यहाँ पर हमारी दूसरी वाली टीम है। और जब हमने पहले वाली टीम बनाई थी वो से भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले वाली टीम है जहाँ पर हमने 2 विकेट कीपर को लिया और 5 यहाँ पर हमने बल्लेबाज को लिया। यहाँ पर हमने कैप्टन बनाया है एस मदानी को, वाइस कैप्टन बनाया है एच माडवी को। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सिर्फ हमने एक ही लिया है डी शर्मा को। और गेंदबाजी में हम देख सकते हैं 2 श्रीलंका की गेंदबाज लिए हैं और एक हमारा इंडियन है गायकवाड़ को। तो यहाँ पर ये पूरी हमारी 3 टीमों सेलेक्ट करते हो। ड्रीम 11 में कभी भी आप एक टीम मत